हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ कॉमन प्लास्टिक और उसके यूजेस पढ़े थे। यहाँ पे हम प्लास्टिक की प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो प्लास्टिक में ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं कि आज के समय में प्लास्टिक इतना यूज किया जा रहा है। आप मार्केट में देखते हो प्लास्टिक की ढेरों वेराइटी, ढेरों मटेरियल मिलेंगे आपको। अधिकतर मटेरियल प्लास्टिक के ही बनाए जा रहे हैं। तो प्लास्टिक में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है वह हम देख लेते हैं। तो देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक आर यूज एवरीवेयर टू मेक ह्यूज वेराइटी ऑफ थिंग्स। प्लास्टिक का आज के समय में एवरीवेयर यूज किया जा रहा है ह्यूज वेराइटी ऑफ थिंग्स बनाने के लिए। ठीक है, दिस इज पॉसिबल बिकॉज प्लास्टिक कैन बी मैन्युफैक्चर टू हैव अ वेराइटी ऑफ प्रॉपर्टी। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि प्लास्टिक से कई वेराइटी और प्रॉपर्टी की थिंग्स मैन्युफैक्चर की जा रही हैं। ठीक है, अब प्लास्टिक आर इनएक्सपेंसिव, लाइट वेट येट स्ट्रॉन्ग। प्लास्टिक जो है वो इनएक्सपेंसिव है। इनएक्सपेंसिव का मतलब है चीप है, सस्ता है, लाइट वेट है और स्ट्रॉन्ग है। आप देखते हो कि जो थर्मोप्लास्टिक के मटेरियल होते हैं उनके पॉलीमर कैसे होते हैं? उनके पॉलीमर होते हैं लीनियर और ब्रांच लिंक स्ट्रक्चर वाले पॉलीमर होते हैं। और लीनियर और ब्रांच लिंक स्ट्रक्चर होने के कारण थर्मोप्लास्टिक के जो मटेरियल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और लाइट वेट होते हैं। सॉफ्ट और लाइट वेट होने के बाद भी जो मटेरियल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो प्लास्टिक की यही प्रॉपर्टी है कि इसके बने हुए मटेरियल स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट, सॉफ्ट और लाइट वेट होते हुए भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए, दे कैन बी मेड थिन एंड फ्लेक्सिबल। जो प्लास्टिक के मटेरियल आप चाहो तो उसको थिन शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जितनी चाहो उतनी पतली शीट बना सकते हो प्लास्टिक के मटेरियल से। और पतली शीट को वो है तो वो फ्लेक्सिबल भी होगी, थिन है तो वो फ्लेक्सिबल भी होगी। आप देखते हो कि प्लास्टिक की जो शीटें होती हैं वो रोल में के रूप में बंधी हुई रहती हैं क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती हैं। ठीक है ना, एज वेल एज थिक एंड टफ। अब जैसे आप इनको थिन और फ्लेक्सिबल शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, वैसे ही आप एक थिक और टफ मटेरियल भी बना सकते हो प्लास्टिक से। ट्रांसपेरेंट होते हैं और कलरफुल भी हो सकते हैं। प्लास्टिक के मटेरियल जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं और कलर्ड भी हो सकते हैं। आप उनको जैसा चाहो वैसा रख सकते हो। ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हो ट्रांसपेरेंट रख सकते हो, कलरफुल बनाना चाहते हो कलरफुल भी बना सकते हो। सॉफ्ट भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, है ना। थर्मोप्लास्टिक वाले मटेरियल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वाले मटेरियल हार्ड होते हैं क्योंकि उनका क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होता है। स्मूथ होते हैं और रफ भी हो सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि प्लास्टिक में कितनी सारी प्रॉपर्टी है। प्लास्टिक के मटेरियल आप थिन भी हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, टफ भी हो सकते हैं, थिक भी हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, कलर्ड भी हो सकते हैं और सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं। आप जैसी प्रॉपर्टी चाहो वैसी प्रॉपर्टी प्लास्टिक से ले सकते हैं। इसीलिए प्लास्टिक आज के समय में इतना पॉपुलर है क्योंकि आप जिस तरह का मटेरियल बनाना चाहो प्लास्टिक से आप बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप आगे चलते हैं। हम स्मूथ और रफ मटेरियल भी हम प्लास्टिक से बना सकते हैं। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड देयरफॉर एक्सट्रीमली ड्यूरेबल। अब जो प्लास्टिक के मटेरियल होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि वह डिकम्पोज नहीं होते हैं, उन पर डिकम्पोजर्स का असर नहीं होता है। जैसे आपका कोई प्लास्टिक का मटेरियल पुराना हो गया तो आप वो है क्या, वो डिकम्पोज नहीं होगा। आप उसको आप पिट में डाल देंगे, किसी मिट्टी आप गड्ढे में डाल के ऊपर से मिट्टी डाल देंगे उसको ऊपर, तो वो डिकम्पोज नहीं होगा, वे वैसा का वैसा ही रहेगा लंबे समय तक। इसलिए प्लास्टिक के जो मटेरियल होते हैं उनको मोस्टली रिसाइकिल किया जाता है। अब डिकम्पोजर का इन पे असर नहीं होता है तो ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल हो है इसका मतलब क्या है, ये ड्यूरेबल है ना। एक्सट्रीमली ड्यूरेबल का मतलब है कि काफी लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दे आर वाटर प्रूफ होते हैं, ये वाटर प्रूफ होते हैं। एंड इंसॉल्युबल इन वाटर। वाटर प्रूफ होते हैं, वाटर का इन पर असर नहीं होता है, इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में। दैट इज वाई रेन कोट, वाटर बोतल एंड बकेट्स आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक। इसलिए ये वाटर प्रूफ होने के कारण हम क्या करते हैं, रेन कोट, वाटर बोतल एंड बकेट्स जो है वो प्लास्टिक के मटेरियल से बनाते हैं। ठीक है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट के पुअर कंडक्टर हैं। दैट इज वाई दे आर यूज टू मेक हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल। अब ये हीट के
ये पुअर कंडक्टर हैं, इसलिए जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल होते हैं उनके हैंडल हम प्लास्टिक के बनाते हैं ताकि वह गर्म ना हो और हम अपना काम आसानी से कर लें। और प्लास्टिक के हैंडल किस चीज़ के बने होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं बेकेलाइट के। ठीक है, तो हमारे जो कुकिंग यूटेंसिल होते हैं उनके हैंडल मोस्टली बेकेलाइट के बने होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के भी पुअर कंडक्टर है। हीट के पुअर कंडक्टर तो हैं ही, साथ में इलेक्ट्रिसिटी के भी पुअर कंडक्टर हैं। दैट इज वाई इलेक्ट्रिक वायर कोड ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस एंड केबल है प्लास्टिक कोटिंग। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक वायर कोड होती है और इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर कोड, इलेक्ट्रिक अप्लायंस और केबल है प्लास्टिक कोटिंग, केबल जो होती है उस पे भी प्लास्टिक की कोटिंग होती है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस जितने भी होते हैं ना, आपके इलेक्ट्रिक वायर है, इलेक्ट्रिक कोड है, आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, आपकी केबल है, उन सब पर प्लास्टिक की कोटिंग होती है क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। तो इस तरह हमने प्लास्टिक के कुछ प्रॉपर्टी तो अभी जान ली है और जो प्रॉपर्टी रह गई है वह हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं। Plastic are used into the form of container to store various chemicals, pickles, spice, oil, acid, etc. in the shop and home. प्लास्टिक का यूज़ हम कंटेनर के रूप में भी करते हैं। आजकल प्लास्टिक के कंटेनर घरों में बहुत यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो उसमें इजीली जो भी मटेरियल हम रखते हैं वो दिखाई दे जाता है। लेकिन स्पेशली जो इस टाइप के होते हैं ना आइटम, जैसे कि केमिकल्स है, एसिड है, पिकल्स है, डिटर्जेंट है, इस तरह के जो आइटम होते हैं वो हम प्लास्टिक के कंटेनर में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके लिए प्लास्टिक के कंटेनर और भी ज़्यादा बेहतर है। बाकी के आइटम तो हम रखते ही हैं ट्रांसपेरेंट होने के कारण, लेकिन केमिकल्स है, एसिड है, पिकल है, डिटर्जेंट है, इस टाइप के आइटम भी हम प्लास्टिक के कंटेनर में रखना पसंद करते हैं क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते हैं। जो भी आइटम हम उसमें रखते हैं उस आइटम के साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए प्लास्टिक के कंटेनर भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक से हम कई तरह के कंटेनर बना सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो, आप स्पाइस, ऑयल वगैरह सब चीज़ें प्लास्टिक के कंटेनर में रख सकते हो, किसी भी तरह का रिएक्ट नहीं करेगा आपका मटेरियल, जो आपने उसमें जो मटेरियल रखा है उससे प्लास्टिक। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर द पाइप यूज फॉर इरिगेशन और ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक। अब एग्रीकल्चर के फील्ड में आप जो इरिगेशन किया जाता है तो उसके जो पाइप होते हैं वह भी प्लास्टिक के बने होते हैं। आप देखते हो खेतों में बड़े बड़े मोटे मोटे प्लास्टिक के पाइप पड़े रहते हैं, तो उन पाइप से क्या करा जाता है, उन पाइप से सिंचाई की जाती है। तो ये जो पाइप जो सिंचाई के काम में आते हैं ये भी किसके बने हैं, ये भी प्लास्टिक के बने हैं। तो एग्रीकल्चर फील्ड में इरिगेशन करने के लिए जो पाइप यूज़ किए जाते हैं वह भी प्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक है ना, और जो आप केमिकल, पिकल, स्पाइस, ऑयल, एसिड और इस तरह की चीज़ें जो होम और शॉप में पाई जाती हैं वह भी प्लास्टिक के कंटेनर में रखी जाती हैं क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते हैं मटेरियल के साथ। जो भी मटेरियल आपने रखा है उसके साथ ये रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, pills, bottles of syrup for syrup, gloves, injection, thread used during operation and various medical apparatus etc. are also made of plastic. इसके अलावा जो मेडिकल के फील्ड में जो पिल्स होती हैं, गोलियां होती हैं, बोतल होती हैं सिरप्स की, ग्लव्स जो होते हैं, है ना, डॉक्टर वगैरह जो ग्लव्स पहनते हैं, वह इंजेक्शन जो होते हैं, थ्रेड जो ऑपरेशन के समय यूज़ किया जाता है, किसी को टाँके वगैरह लगाते हैं ना, तो जब जो वो थ्रेड जो होता है वह भी प्लास्टिक का होता है। एंड वेरिएंट मेडिकल अपरेटस जो है, मेडिकल्स के जो कई तरह के उपकरण होते हैं ना, कई तरह के उपकरण यूज़ किए जाते हैं, अपरेटस यूज़ किए जाते हैं मेडिकल फील्ड में, तो वो सब भी प्लास्टिक के ही बने हुए हैं। ठीक है, तो इतना यूज़फुल है हमारा प्लास्टिक की। मेडिकल फील्ड में भी देखो कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम प्लास्टिक से बनाते हैं। प्लास्टिक का तो हम हर जगह यूज़ कर रहे हैं। प्लास्टिक की प्रॉपर्टी ही ऐसी है कि प्लास्टिक का हर जगह यूज़ किया जा सकता है।
है ना। क्योंकि प्लास्टिक में प्रॉपर्टी क्या है कि इससे आप थिन से थिन मटेरियल भी बना सकते हो, हार्ड से हार्ड मटेरियल भी बना सकते हो, स्मूथ भी बना सकते हो, सॉफ्ट भी बना सकते हो, फ्लेक्सिबल भी बना सकते हो, और ऐसा भी बना सकते हो जो हीट से इफेक्टेड हो जाए, है ना, रिसाइकिल हो जाए, और ऐसा भी बना सकते हो जो हीट जिसका हीट पे बिल्कुल भी असर ना पड़े। तो प्लास्टिक में इतनी सारी प्रॉपर्टी है। प्लास्टिक से आप ऐसा मटेरियल भी बना सकते हो जो हीट पाके इफेक्टेड हो जाए, और प्लास्टिक से जिसको रिसाइकिल किया जा सके, और प्लास्टिक से आप ऐसा मटेरियल भी बना सकते हो जिस पे हीट का जरा भी असर ना हो। तो प्लास्टिक में इतनी सारी प्रॉपर्टी है, इसीलिए आज के समय में प्लास्टिक इतना पॉपुलर है, और उस हर फील्ड में प्लास्टिक के बने हुए मटेरियल आपको मिल जाएंगे। अब आप देखो, स्पेशल प्लास्टिक मेड यूटेंसिल्स आर यूज्ड टू कुक द फूड इन माइक्रोवेव ओवन। अब माइक्रोवेव ओवन में जो आप कुकिंग करते हो तो उसके जो यूटेंशियल होते हैं वह भी हमारे प्लास्टिक के होते हैं। वो ऐसा स्पेशल प्लास्टिक है कि वो उसको हीट दो तो भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो माइक्रोवेव जो ओवन है उसके जो यूटेंशियल है वो एक स्पेशल प्लास्टिक के बने होते हैं जिस पे हीट का कोई असर नहीं होता है। तो अब आगे देखिए, फायर ब्रिगेड मैन यूज टू वियर क्लॉथ्स having a layer of specific plastic known as melamine to protect their body during extinguish the fire। अब जो फायर ब्रिगेड मैन होते हैं वह उनका काम क्या है? उनका काम है कि कहीं भी आग लग जाए तो वहां जाके आग बुझाना, और इसके अलावा अगर कोई इंसान आग में फंस गया है, वहां से निकल नहीं पाया है, तो उस इंसान को आग से निकालना। अब वो कैसे निकालेंगे उस इंसान को आग से? तो वो जो क्लॉथ पहनते हैं, वो क्लॉथ जो पहनते हैं उसके ऊपर होती है मेलामाइन की एक लेयर। तो मेलामाइन की लेयर उस क्लॉथ के ऊपर लगे होने के कारण जब वो ऐसी जगह पे जाते हैं, उस जगह पे जाते हैं जहाँ आग लगी हुई है, तो उनके क्लॉथ्स को आग अटैक एकदम से अटैक नहीं कर पाती है, और वह अपना काम कर लेते हैं, ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होते, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि मेलामाइन की लेयर उन्हें प्रोटेक्ट करती है। हल्की फुल्की इंजरी होती है तो वो ठीक हो जाती है, और तो हमारा जो प्लास्टिक है वह इतना यूजफुल है। ठीक है, कि मेलामाइन की लेयर लगी होने के कारण जो हमारा जो फायर ब्रिगेड मैन होते हैं वह क्या करते हैं, उनके बड़े काम आती है ये, है ना, क्योंकि ये ड्यूरिंग एक्सटिंग्विश द फायर जब करते हैं तब ये बड़ी हेल्पफुल होती है उनके लिए। ठीक है, इन रेफ्रिजरेटर as plastic form core to prevent heat from outside from entering inside। अब देखो, जो हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो उसकी इनर वॉल होती है ना, वह भी प्लास्टिक की बनी होती है। क्यों बनी होती है? वो प्लास्टिक की ऐसे प्लास्टिक से बनी होती है कि जो बाहर की जो गर्मी है वो अंदर ना आ पाए, है ना। वो इस टाइप के प्लास्टिक से बनी होती है जो प्रिवेंट करती है, बाहर की गर्मी को अंदर आने से बचाती है। तो रेफ्रिजरेटर की जो वॉल है वो भी हमारे प्लास्टिक की बनी हुई है। ठीक है, जो बाहर की गर्मी को अंदर आने से प्रिवेंट करती है। ठीक है, इन द थर्मल इनर वियर दैट पीपल वियर इन एक्सट्रीम विंटर। तो जब एक्सट्रीम विंटर के सीजन में आप देखते हो कि जो हम पहनते हैं ना, इनर पहनते हैं, एक्सट्रीम विंटर होती है तो लोग बाग इनर पहनते हैं जो पतले होते हैं लेकिन काफी वार्म होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो क्या है, थर्मल इनर वियर है, जो प्लास्टिक के बने हुए हैं और ऐसे मटेरियल से बने हुए हैं जो काफ़ी वार्म रहते हैं, हमारी बॉडी को काफ़ी वार्म रखते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं। तो हम क्या, जैसे हम वूलन कपड़े पहन लेते हैं तो वो तो काफ़ी हैवी होते हैं ना, तो हम आसानी से काम वाम नहीं कर पाते हैं, है ना, ईजी नहीं रहते वो हमारे लिए, लेकिन वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं और हमारी बॉडी को वार्म भी रखते हैं। तो जो थर्मल इनर वियर होते हैं वह भी हमारे प्लास्टिक के बने होते हैं। अब मैं आपको प्लास्टिक के मटेरियल से बनी हुई कुछ इमेजेस दिखा देती हूँ, तो देखते हैं कौन कौन सी इमेजेस हैं। सबसे पहले आप इस इमेज को देखिए,
ये इमेज है इलेक्ट्रिक अप्लायंस की। हमारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं वह बने होते हैं प्लास्टिक की, क्योंकि प्लास्टिक अच्छा इंसुलेटर है, इसलिए इलेक्ट्रिक अप्लायंस प्लास्टिक के बनाए जाते हैं और अधिकतर ये होते हैं बेकेलाइट के। तो इतने सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो भी हैं ये सब बने हैं प्लास्टिक से। अब आप इस इमेज को देखिए, ये इमेज है मेडिकल इक्विपमेंट की। मेडिकल इक्विपमेंट भी प्लास्टिक से ही बनाए जाते हैं। ये जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट हैं ये सब प्लास्टिक से बनाए गए हैं। अब आप इस इमेज को देखिए, ये इमेज है हमारे माइक्रोवेव ओवन में यूज़ किए जाने वाले यूटेंसिल की। तो माइक्रोवेव ओवन में जो यूटेंसिल यूज़ किए जाते हैं वह भी प्लास्टिक के होते हैं। हाई टेम्परेचर पर इनको रख दो, इन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये स्पेशल प्लास्टिक के बने होते हैं। तो ये भी हमारे प्लास्टिक के बने हुए हैं। अब आप इस यूनिफॉर्म को देखिए, ये यूनिफॉर्म है हमारे फायर गार्ड की। फायर गार्ड की जो यूनिफॉर्म होती है वह भी प्लास्टिक से बनी होती है। अब आपको पता है कि जो फायर गार्ड होते हैं उन्हें फायर से कांटेक्ट रहता है। फायर के कांटेक्ट में आने के बाद भी इस यूनिफॉर्म को पहनने के बाद वे सेफ रहते हैं, क्योंकि ये बनी है स्पेशल प्लास्टिक से। तो आप ये तो महसूस कर ही रहे हैं कि हमारा प्लास्टिक में कितनी सारी प्रॉपर्टी है। एक प्लास्टिक में इतनी प्रॉपर्टी है कि ये इजीली मोल्ड हो जा रहा है, सॉफ्ट हो रहा है, और इसमें यह प्रॉपर्टी भी है कि इस पे हीट का असर नहीं पड़ रहा है। हीट लगने के बाद भी ये एज इट इज़ रहते हैं और अच्छे इंसुलेटर तो ये हैं ही। तो प्लास्टिक में बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, इसीलिए इसके इतने यूजेस किए जा रहे हैं आजकल हर फील्ड में। इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्लास्टिक में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। प्लास्टिक के एक्स्ट्रा यूज से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वह प्रॉब्लम्स क्या हैं वह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो स्टूडेंट इसी तरह से बने रहिए, हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।